हेलो एवरीवन। ये आपका पार्ट 4 है 9th आईसीएससी का चैप्टर 2 का, जिसमें हम लोग साइटोप्लाज्मा और कुछ ऑर्गेनेलास के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले साइटोप्लाज्मा क्या है? ये एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस है। ठीक है, वो एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस है एंड ये सेल का मोस्ट ऑफ द पार्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट ये ऑक्यूपाई कर लेता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर। तो सपोज इफ देर इज दिस सेल, ये सेल है तो इसके अंदर अगर ये न्यूक्लियस है तो इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो ऑक्यूपाई कर रखा है वो साइटोप्लाज्मा ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, इट अपीयर्स टू बी कलरलेस, ट्रांसपेरेंट एंड समवॉट वाटरी, यानी थोड़ा कलरलेस दिखता है, ट्रांसपेरेंट लगता है, ये हल्का हल्का एंड वाटरी जैसा होता है, मतलब वाटरी टेक्सचर होता है इसका। एंड कई रिएक्शन होते हैं साइटोप्लाज्मा में एंड लिविंग साइटोप्लाज्मा इज ऑलवेज इन स्टेट ऑफ सेल्फ मूवमेंट। देखो कई सारे केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्मा के अंदर होते हैं, साथ ही साथ जो साइटोप्लाज्मा है ना वो हमेशा सेल्फ मूवमेंट में रहता है, यानी कि जिसे कहना चाहिए हमेशा कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती है। ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइटोप्लाज्मा हेयर। देन कम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर इतना फाइन होता है स्ट्रक्चर में कि उसको देखने के लिए यू नीड टू यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट इज सो फाइन, इतना छोटा होता है एग्जिस्टेंस में कि यू नीड टू सी थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंड ये इरेग्युलर नेटवर्क है किसका? डबल मेम्ब्रेन्स का, जो पूरे साइटोप्लाज्मा में फैला हुआ है। ठीक है, इरेग्युलर नेटवर्क मतलब कोई शेप नहीं होती है इसकी। तो अगर आप इसको देखोगे कभी भी तो ये बिल्कुल ऐसे ऐसे इस टाइप से वो लगता है आपको। ठीक है, और इसमें भी ना दो होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Now, what is the difference? As its outer and endoplasmic reticulum is connected with the cell membrane. इसने क्या बोला कि आउटर एंड जो होता है ईआर का, ठीक है, सपोज अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो बाहरी वाला जो पार्ट है वो सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है और जो इनर पार्ट है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है ईआर। ओके, एंड साथ ही साथ इसके अंदर मतलब ये रफ दिखता है अगर इसके ऊपर पार्टिकल जैसे कि राइबोसोम्स अटैच होते हैं, एंड ये स्मूथ दिखता है उसके बिना। मतलब स्मूथ होगा जब प्ले सिर्फ ईआर होगा और रफ होगा जब उसके ऊपर आपका मतलब ईआर के ऊपर आपका राइबोसोम्स भी होगा। ठीक है, दैट इज द एग्जाम्पल। It forms the supporting framework of the cell and also serve as a pathway for the distribution of material one part of the cell to the another. यानी कि ये सेल का एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क तैयार करता है, यानी कि एक ढांचा तैयार करता है एंड ये एक रास्ता भी बनाता है किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, कहाँ से? एक जगह से वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर, वहां के लिए ये मतलब दूसरे तक के लिए ये एक पाथवे तैयार करता है। ठीक है, देन आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर न्यूमरस स्मॉल ग्रैन्यूल्स आइदर स्कैटर्ड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्मा और अटैच टू द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसने क्या बोला, जो राइबोसोम्स हैं वो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्मा में या तो आराम से फैले हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, या फिर वो अटैच्ड होते हैं ईआर की मेम्ब्रेन से, और दे आर अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। ठीक है, एंड ये फैक्ट्रीज होती हैं किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। ओके, देन कम्स माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया स्फेरिकल रॉड शेप्ड होता है, मतलब कि इसकी शेप होती है रॉड जैसी। अगर आप इसको माइटोकॉन्ड्रिया को देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो मतलब थोड़ा सा ना उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ऐसे होता है, प्लस उसके अंदर प्रॉपर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। सो ये माइटोकॉन्ड्रिया स्फेरिकल रॉड शेप्ड होता है एंड थ्रेड लाइक बॉडीज होती हैं, एंड इसमें माइन्यूट डबल वॉल्ड बैग्स होते हैं इन विद देयर इनर वॉल प्रोड्यूस्ड इनटू फिंगर लाइक प्रोसेस प्रोजेक्टिंग इनवर्ड्स। मतलब इसने सिंपल सी चीज क्या बोली कि इसके अंदर क्या होता है ना, माइन्यूट डबल्ड वॉल बैग्स, छोटे छोटे से दो वॉल वाले बैग्स होते हैं जिसकी इनर वेल जो वॉल्स होती है वो क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, और इसको हम लोग एक वर्ड से मेंशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टे। माइटोकॉन्ड्रिया साइट्स होती हैं जहां पर सेल रेस्पिरेशन होता है एंड वो क्या करता है? रिलीज करता है एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स वेयर द सेल रेस्पिरेशन अकर टू रिलीज एनर्जी। और ये जो एनर्जी है ये स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी, यानी कि जो एनर्जी निकली है ये एटीपी की फॉर्म में स्टोर्ड होती है एंड ये कई सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस में यूज होती है। सो दिस एनर्जी इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट डू वी से, कई सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें ये यूज होती है।
कई लोग माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों? बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन. It is responsible for the energy production. That is why it is called the powerhouse of the cell. Now let's talk about Golgi apparatus. Golgi apparatus क्या होता है ना? It is in the form of granules, filament और rod which are supposed to be originated from endoplasmic reticulum. यानी ये granules की form में हो सकता है, फिलामेंट की फॉर्म में हो सकता है या रॉड्स की फॉर्म में हो सकता है, जो माना जाता है कि ओरिजिनेट हो रहा है किससे? ईआर से. इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बहुत छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं डिफरेंट शेप्स के, ठीक है. दे आर वेरी स्मॉल वेसिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कॉम्प्लेक्स, जो कि इसके अंदर क्या होता है ना, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं. सो दे हैव मेनी स्मॉल ग्रुप्स ऑफ ट्यूब्यूलर्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी मेम्ब्रेनस वॉल होती है एंड ये कनेक्टेड होता है माइन्यूट वेसिकल से एंड वैक्यूल से, ठीक है. इट इज कंसर्न विद द सिक्रीशन ऑफ सेल इंक्लूडिंग एंजाइम्स, हार्मोन एटसेट्रा. इसका रिलेशन किसके साथ है? सिक्रीशन ऑफ सेल के साथ, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है. तो ये आपका गोल्जी अपैरेटस था. तो इस वीडियो में हमने साइटोप्लाज्मा, ईआर, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी अपैरेटस को कवर किया है. और इसको डिलीवरी सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, कई चीजों को अगर हम देखें तो सिक्रीशन का काम करते हैं, लाइक एंजाइम्स, हार्मोन एक जगह से उधर. एंड अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइबोसोम, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल एंड प्लास्टिड्स. एंड दीज आर द मेन, जिसे कहना चाहिए पार्ट. उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे इस तरह से. बट दिस वॉज द 4th पार्ट जिसमें हमने कुछ ऑर्गेनेलाज डिस्कस किए. ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो के लिए 9th ICSE बायोलॉजी की वीडियो मतलब प्लेलिस्ट आप देखिएगा, आपको वहाँ बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो.